चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जरा हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड बार। सॉलिड बार मतलब कि किसी सॉलिड में साउंड कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, वेव कैसे ट्रेवल करेगा, तो वो जो v हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाएगा अंडर रूट गामा डिवाइडेड बाई रो। यही गामा क्या है, यह यंग मॉडुलस है। ये क्या है, यंग मॉडुलस, या ई भी लिख सकते हैं। यंग मॉडुलस को ई से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, गामा लिखा है, और रो क्या है, डेंसिटी है। ये तुम्हारा यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस। और ये जो तुम्हारे पास रो जो है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। जैसे मान लो आयरन में है, नहीं कि स्टील में है, कि एल्युमिनियम में है, उसका डेंसिटी ये भी बराबर। ठीक है, फोटो सही से नहीं लिया गया इसीलिए। स्पीड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड होगा तब क्या हो जाएगा, तब v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो। अब b क्या होता है, बल्क मॉडुलस। b क्या होता है, बल्क मॉडुलस, पढ़े थे इसके पहले चैप्टर में। तब अब ये वो चीज समझ में आ गया होगा आपको कि पहले वो, फिर उसके बाद में ये, फिर दूसरे बाद में ये चैप्टर क्यों सीक्वेंस में रखा जाता है। यूनिट डायमेंशन पहले क्यों पढ़ाया जाता है, नहीं इतनी तो समझदारी आपकी डेवलप हो गई होगी। चलिए, न्यूटन साहब, न्यूटन साहब बहुत कमाल किए हैं भाई। न्यूटन भाई, न्यूटन को सैल्यूट है। आप लोग गाली देते हैं कि प्रणाम करते हैं न्यूटन साहब को। चलिए लिख लिए, न्यूटन फार्मूला। न्यूटन एज्यूम्ड द साउंड ट्रेवल विथ थ्रू द गैस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, उन्होंने उस समय बताया था। स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है, v इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रो। तो p क्या है यहाँ पे, प्रेशर। p क्या है, प्रेशर। रो क्या है, डेंसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फॉर्मूला द स्पीड ऑफ साइंस एज ATP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 820 मीटर पर सेकेंड। बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द स्पीड एज STP इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332 होता है। ठीक है, न्यूटन कुड नॉट बी एक्सप्लेन टू द लार्जर डिफरेंस, माने ये ऐसा क्यों आ गया उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कुछ। न्यूटन फार्मूला करेक्टेड बाय द लैपलास। लैपलास साहब थे, एगो लैपलास मैथ में भी आता है भाई। बहुत तीनों का तो मत पूछो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। हम तो पढ़ के कभी कभी दंग रह जाते हैं, हम लोग पढ़ के दंग रह जाते हैं, वो कर के दंग नहीं हुए। समझ रहे हो कितना लेवल रहा होगा भाई। तो 280 न्यूटन साहब ने बताया था, लेकिन एक्चुअली में कितना है, 232 मीटर पर सेकेंड। लैपलास साहब क्या बोले, लैपलास साहब इसको करेक्ट किए, फार्मूला वही था, इसमें थोड़ा उन्होंने बोला कि नहीं नहीं थोड़ा मॉडिफिकेशन जरूरी है। तो मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या किया, बोले कि ये जो भी है ये आएगा गामा पी बाई रो, और यही गामा पी जो है, पी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं ना, रो, यही जब इसको कन्वर्ट करिएगा तो आर टी, पी क्या चीज में चेंज होता था, पी और रो, आर टी बाई एम। ठीक है, पी भी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं ना, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यही नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो जाता है कि नहीं, नंबर ऑफ मोलिकुल्स है। तो वहीं से जो प्रेशर का जो है ना, बाद में इसको चेंज करके लिखे। ठीक है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/मीटर क्यूब होता है ना, और रो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वहीं से चेंज करके, इंटरचेंज करके ये वाला फॉर्मूला है।
अकॉर्डिंग टू द लैप्लास करेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड ATP इज 331.3 मीटर पर सेकेंड. दिस वैल्यू टू एग्री टू द फेयरली वेल बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द स्पीड ऑफ साउंड. यानी कि तब इन लोग का वैल्यू, अरे भाई हम जब काम कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो तरह का वैल्यू होता है. एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू. थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब कि कंडीशन लिख लिए, फार्मूला पुट करिए, तो जो आया वो थ्योरी है. कैसा है? थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा. मैंने फार्मूला पुट कर दिए, तो आप लोग जितना वैल्यू पढ़ते हैं ना, ये सब थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ते हैं. तो लैब में जाइएगा, सेम कंडीशन में सेम एक्सपेरिमेंट करिएगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है. हाँ, दोनों डिफरेंट होता, मतलब दोनों डिफरेंट अलग अलग आएगा, लेकिन उसका भी अगर ज्यादा अंतर है तो एक्सपेरिमेंटल गलत है. एक्सपेरिमेंट आपका गलत है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रूफ हुआ है तब हुआ है भाई. ये आपका कोई ना कोई कंडीशन मिसमैच कर रहा है, तो आप मैच करिएगा, अरे ये चीज गड़बड़ चल रहा है. ठीक है, तो उसको दोनों करेक्ट करना पड़ता है. तो वेन मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो दोनों वैल्यू फुलफिल होना चाहिए. मान लो तो अमेरिका में कोई इसी बात पर कुछ अलग बात बोल रहे हैं, तुम्हारा कुछ भयंकर अलग आ रहा है, तो नहीं, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा. नहीं तो पूरा अलग से एक्सपेरिमेंट करो भाई. कभी भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है. उसको जैसे न्यूटन साहब दे दिए, कुछ गलत हुआ, लैप्लास साहब करेक्ट किए, तो धीरे धीरे करेक्शन होगा. उन्होंने क्या बोला यहाँ पे देखना भाई, प्रेशर और डेंसिटी का भी और गामा का भी उन्होंने क्या लिया, उन्होंने उसमें माने इन्हांस किया कि नहीं गामा का भी इफेक्ट आएगा. मान लो कि कोई माचिस है, माचिस को घमंड हो जाए कि हम माचिस हैं, और जो है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है, बारूद का वैल्यू नहीं, बारूद को काट को हटा दो, तो हटा देंगे ना, बाद में देखेंगे जा तो माचिस को हमको कोई यूज नहीं कर रहा है, लकड़ी समझ के फेंक दिया, तब इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा, नहीं यही तो मेन है. ठीक है, तो यही करेक्शन कर दिए कि नहीं नहीं भाई इसको हटाओ, नहीं ये इंपोर्टेंट चीज है, इसको रखो. वही काम आ गया कि गामा भी इफेक्ट डालता है. मान लो कि अब बारूद को घमंड हो जाएगा, हमको लकड़ी की जरूरत है, खाली बारूदे हो जाए, अब बारूद किसी का हाथ ही जल जाएगा. बारूद को घमंड हो जाए कि हम ही सब कुछ है, लकड़ी का कोई वैल्यू नहीं है, लकड़ी को आधा कर दीजिए, अब इसको जलाइएगा बस. देखो ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट है. तुम लोग साइंस को दूसरे जगह ढूंढने जाते हो, साइंस यही है. देख अब इतना ही बड़ा लकड़ी की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड निकाला गया होगा कि भाई कितना टाइम में वो जलता है, उतना टाइम में हम लोग इसका क्या क्या यूज करते हैं. सर अगरबत्ती जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो उसका कितना सेकंड में वो बर्निंग टाइम पकड़ लेगा, तो 2-3 सेकंड में हो जाएगा. 2-3 सेकंड लाइक है, लेकिन जब 2 ही मोमबत्ती जलाने लगते देख रहे हैं हाथ जलने लगता है, कि 2 सेकंड 2 बार में बनने के लिए नहीं बना है. यही बड़ा जो चूल्हा होता है, ठीक है, शादी वादी में बड़ा सा चूल्हा होता है, देखता होगा ऐसे बड़ा सा माचिस लेकर फेंक देता है, ये नहीं यूज करता है, बड़ा वाला माचिस यूज करता है. कभी कभी ये वाला भी बड़ा वाला माचिस इतना बड़ा पाता है, बड़ी बड़ी तीलियां होती है, तो उसको दूर से ही लगाना है, नजदीक लेके जाएगा भड़क दिन हाथ लग जाएगा. दूर या बहुत आदमी चिमटा का प्रयोग करता है, माने इसको मान लो बड़ा वाला नहीं है तो इसको क्या करेगा, इसका लेंथ बढ़ाना है तो इसको चिमटा में जला लिया, चिमटा में पकड़ के, नहीं नहीं चिमटा में पकड़ने 2 सेकंड लगता है, लेके चल जाता है, बस वो जल जाता है. करेक्ट. तो ये भी जब माचिस बना होगा, अरे सुन ले भाई, साइंटिस्ट कैसे सोचता है. अभी माचिस बना ना, बारूद कितना लगेगा, ये सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है. इसमें कोई भी बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं हुआ होगा. इसका साइज भी होगा, ज्यादा मोटा करिएगा इसका जलेगा ही नहीं जल्दी से, लकड़ी नहीं जलेगा, पतला करना पड़ेगा. घर में हम लोग लकड़ी यूज किए हुए हैं तो वो जानते हैं. माइक लगाए ही नहीं, अरे आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है वो तो अलग बात है, लेकिन आवाज रिकॉर्ड सही से नहीं हुआ होगा. ठीक है, तो ये भी साइंटिस्ट सोचा है भाई, इस पे भी एक्सपेरिमेंट चलते रहता है. ठीक है, इस पे भी एक्सपेरिमेंट चलेगा. इसका इंटेंसिटी ऐसा होना चाहिए कि भाई थोड़ा ठंडा का इलाका मौसम में भी
ये मतलब कि थोड़ा खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है, चीजें जो हैं बहुत सेफ्टी के साथ यूज होता है। जैसे पटाखा उटाखा रखना है तो उसका भी तरीका होता है, सब चीज। पेन बनता है ना, पेन पे भी एक्सपेरिमेंट होता है भाई, हर एक इंस्ट्रूमेंट। पानी बम नहीं आता उसके अंदर कुछ दाने हाँ, भरे होते हैं। वो तो बहुत ज्यादा आँख खराब किया बच्चा लोग को, वो कार्बाइड जो भरते हैं वो बहुत। नहीं, पानी बम ऐसे जलाते हैं उसमें माचिस जैसा होता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट तो वो करेक्ट आता करेक्ट, ही नहीं, बस फेंको उसमें आवाज आती है। हाँ उसके अंदर समझो, दाने कुछ भरे होते हैं। करेक्ट। तो वो भी तरीका बहुत, मतलब कि क्या बोलते हैं, तुम जब जाओगे, जब चीजों को एक्सप्लोर करोगे तो समझोगे छोटा छोटा साइंस सब जगह यूज हो रहा है। देखो टॉर्क गेट में यूज हो रहा है, जबकि इंसान को पता है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग नहीं पता वो। इंजीनियर का वही काम है, एक्चुअल मीनिंग लाता है। बाकी लोग हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बिना साइंस का प्रयोग किए वो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। साइंस अगर छोटा मोटा मालूम भी है तो कभी कभी तुम बहुत आदमी का लाइफ बचा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फैक्टर इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। जब गैस मीडियम में जब वो ट्रेवल कर रहा है तो कौन कौन इफेक्ट करेगा? तो इफेक्ट टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। क्या करता है? टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। The sound in the gas is directly proportional to the square root of its absolute temperature। यानी कि टेम्परेचर भी देखो, अब ये साहब क्या बोले थे, ये लैप्लास साहब बोले थे कि टेम्परेचर भी आ गया यहाँ पे इफेक्ट, तो वही आ गया। तो बोला गया कि नहीं, टेम्परेचर भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के। ठीक है, बात समझे? फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रेशर भी करता है, प्रेशर भी इफेक्ट डालता है, ये प्रेशर इफेक्ट डालता है जो न्यूटन साहब बोले थे, प्रेशर भी इफेक्ट डालता है। तो बोला जाएगा कि क्या गैस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड को क्या क्या चीज इफेक्ट डालता है? तो प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हो क्या होता है? तो वो हवा में कितने पानी। करेक्ट। इसीलिए यही एक कारण है, बड़े प्यार से समझिए, यही एक कारण है कि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो आपके कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। ये भी हम लोग नापते थे कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ह्यूमिडिटी कितना चाहिए। ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ह्यूमिडिटी की मात्रा चाहिए। और कम ह्यूमिडिटी है तो आग लगने का भी टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, घटना नहीं सुनते होइएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही माने लो है। ना सॉरी, ह्यूमिडिटी हाई है, सॉरी, ह्यूमिडिटी क्या है बारिश के दिनों में? हाई है, तो जल्दी से आग कोई चीज में नहीं पकड़ता है। ह्यूमिडिटी अगर लो है गर्मी के दिनों में तो आग फटाक से पकड़ लेगा। बात समझे? चमका सर, हम तो आग लगा ही देंगे, तो वो तो अलग बात है, वो तो साइंस से फेल हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी करता है। ये ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करता है? दी इंक्रीज द ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस। डेंसिटी एयर का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पानी का पार्टिकल बढ़ गया तो एयर का पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली स्पीड के। देयरफॉर राइज इन ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज। ठीक है, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसको बढ़ाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा, राइज द ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
एगो इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो एयर में दि- साउंड कम ट्रैवल करती है, हैं एयर में साउंड कम ट्रैवल करती है। हाँ सॉलिड की अपेक्षा कम करती है। चलिए तो याद रखना है टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर पार्टिकल में जो माने गैस में है वो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। ओके, प्रेशर भी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, प्रेशर बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब कि जिसमें पानी का मात्रा है, इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द ड्राई एयर। ड्राई एयर से ज्यादा जो है ना मॉइस्ट एयर में होता है, ठीक है। सिंस द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज लेस देन दैट ऑफ द ड्राई एयर। इफेक्ट ऑफ द विंड, कभी कभी विंड का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप बाइक पे बैठे रहते हैं, कोई आगे वाला बोल रहा होता है, पीछे वाला घंटा नहीं सुन रहा होता है, लेकिन हाँ हाँ बोलते रहता है, हाँ 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 हाँ, सुनाई दे रहा है, हाँ 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 हाँ। उसको लगता है कि गीत गा रहे हैं, पीछे वाला सुन रहा है। तो क्या होता है, तुम्हारे जो पार्टिकल गया, वाइब्रेशन दिया, वो हवा में उड़ा दी, हट। जैसे कभी कभी देखता होगा, ये एक्सपेरिमेंट सब, कोई फैन चल रहा है, स्टैंड फैन, ये फैन, और कभी कभी बात करता है तब लगता है ना हवा कुछ ऐसा घर 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 आवाज, क्या चीज बैठ गया है रे। मैं ना कूलर के पास जाके करती रहती नहीं, कूलर के पास अगर आप बैठे हुए हैं और फोन आ गया, बातचीत करे तो आवाज ही नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन मोबाइल कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड ऑफ जो है ना, जो कूलर का या फैन का है, वही उसके अंदर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है। या बाइक पे बात करिएगा तो कभी भी हम लोग ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे किए। सामने भी करके करेगा तो आवाज चेंज हो जाती है। हाँ, तो हम लोग बचपन में आबा 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 नहीं किए हुए बचपन में तो किए हुए हैं ना। या छोटा बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा अच्छे से, हमको आदत है, अभी छोटा बच्चा है मेरी बहन का, छोटा सा बच्चा है, करते बच्चों सब करते रहता है। हाँ, वो उसकी भी गलती है, वो भी करता हाँ, है। वो भी करते रहता है। वो एक बार छोटा बच्चा को फिर जाता है, जब दूध दूध पीता है ना, चम्मच से पिलाओ, फुर 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 करते रहता है। मम्मी भी बार-बार माने वो जीभ से उसको धक्का देता है, तो वो तो लेवल ही अलग है। विंड ब्लोइंग कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंड ऑफ द वेव, बट द विंड ब्लोइंग, हाँ देखो, इफ द विंड ऑफ ब्लोइंग माने विंड तेजी चल रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड चेंज। अगर मान लो कि तुम्हारे साथ में अगर वो विंड जा रहा है तो आवाज को लेके तो जाएगा, लेकिन तो अपोज में बोलोगी तो आवाज आगे तक नहीं जाएगा। The speed of sound is increased if the wind blowing to the direction of propagation of the sound। यानी कि मान लो कि इधर से कोई हवा आ रहा है हमारे तरफ से, तो हम अगर उल्टा खड़ा होकर मैंने हवा के साइड में ही अगर आवाज करेंगे तो थोड़ा दूर तक जाएगा। अरे साइकिल चलाए हो, तो हम लोग तो साइकिल चला के पढ़े हैं ना, हम लोग साइकिल चला के जाते थे 12-13 किलोमीटर पढ़ने साहेबगंज। तो होता क्या था ना, कभी कभी बहुत तेज आंधी जैसा चलता था, तो कभी कभी ऐसा आंधी चलता था कि हम लोग मान लो कि जिधर से आ रहे हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में आंधी चलने लगा। कभी कभी साइकिल चलता ही नहीं, इतना तेज धूल आंधी हो जाता था, हम लोग क्या करते थे, रुक जाते थे, पैदल चलने लगते थे, ऐसा तेज हो जाता था। और कभी बहुत ताकत लगता था तब थोड़ा थोड़ा लेके चलते थे, और कभी कभी क्या होता था, सपोर्ट में चलते रहता था, दाएं पहुंच जाते थे एकदम स्पीड में। और डर भी लगता है भाई, जब तुमको कोई हवा हवा देख लेके चल रहा है ना, ब्रेक उरेक तो तुम्हारे में कम है, जैसे बाइक वाइक वाला कभी लात से लगा के चलाता है, दिल्ली में खूब देखते हैं इसे। अरे आजादपुर से कभी आ रहे हैं ना, तो कोई ठेला वाला लेके आता है ना, तो एगो पैर से इसे लगा के चल चलते रहता है, फिर धक्का दे देता है, और फिर 10 रुपया ले भी लेता है। हम कहते वाह गुड। तो विंड जो है आप उसके डायरेक्शन में हैं तो स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटा देगा, सिंपल सी बात है। तो ये चार चीजें क्या हैं, ये चार चीजें हैं जो कि ये होगा। अब देख बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर, लास्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट स्टेट दैट व्हेन 2 and more वेव्स, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव, जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं, कोई राग अलापता है ना तो कोई दूसरा भी सांस में गाता है,
मान लो कि हम भी गाना गाए जा रहे हैं, 5 आदमी ग्रुप वाला नहीं गाता है, तो एक ही टाइप का वेव सब कोई निकाल रहा है। मोरे तो गिरधर गोपाल और न कोई, ऐसे जाके सिर मोर मुकुट पति सोई, कि नहीं? तो ऐसा 5 आदमी गा रहा है। जैसे जन गण मन गाते हैं, जन गण मन अधिनायक, तो एक सुपरपोजिशन टाइप का बन जाता है, मतलब एक ही गाना का वेव सभी आदमी गा रहे हैं। वही उसी के बारे में बातचीत किया जाए। अब पढ़ लो, अब समझ में आएगा। 2 and more waves travel in the medium such a way that each wave repeat separated motion and the individually, then the result displace of a particle of the medium at any time equal to vector sum. sum मतलब सब जुड़ जाएगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, सभी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, y1 y2 y3 n तक गया डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 से 4। अरे एक खेल भी चोरे मूवी में भी दिखाया है कि एक लकड़ी टाइप का चीज, एक गट्टा टाइप का चीज होता है, उसको दौड़ना है और उसको पास करना है, फिर वो आगे पास करेगा, रिंग रेस, हाँ, तो फिर उसको पास करेगा, तो फाइनल जो मान लो निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम जितना दौड़े y1 y2 कितना दौड़ा, y3 कितना दौड़ा, जोड़ देंगे सब आ जाएगा। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। रिले क्या होता है वो? इसमें 4 आदमी रहते हैं, 400 मीटर का रेस होता है, चक्कर। अच्छा 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 अच्छा, करेक्ट, वैसा, गुड। तुम लोग भी एग्जाम्पल अच्छा अच्छा रखता है। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव गिव टू द राइज इन द फॉलोइंग 3 फेनोमेना। जो सुपरपोजिशन वेव जो है बढ़ता है, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव और बीट। नहीं तो मान लो एक ही बीट पे वही नो, एक ही बीट पे गाना गाते हैं, बीट जो है ना हर आदमी का गाना 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 गाना। ठीक है, चलिए तो आज रहने दिया इतना ही। आगे कितना बचा हुआ है? स्टेशनरी वेव, वाइब्रेशन, स्ट्रेच्ड, फंडामेंटल, हाँ ठीक है। तो इतना टॉपिक है ना, तो कल तुम लोग का छुट्टी रहेगा।